हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। दिस इज़ दीपिका वर्मा और आज हम बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे। ओके, तो हमने जो लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने लास्ट क्लास में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें हमने ब्लड के जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अब जो ब्लड क्लॉटिंग है वो समवेयर रिलेट करता है हमारा ब्लड प्लेटलेट से। ठीक है, अभी कैसे काम करता है हम वो देखते हैं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है? ब्लड का क्लॉट होना, मतलब जमना, खून का थक्का जमना। ऑलराइट, क्लॉट होना, जमना। अब ब्लड क्लॉट कैसे होगा? ब्लड क्लॉट होने के लिए क्या चाहिए? पहले हमें कहीं ना कहीं लगना चाहिए या कुछ इंजरी होना चाहिए, उसके बाद तो ब्लड क्लॉट होगा ना। तो सबसे पहले जो हमें इंजरी होती है तो वो इंजरी कैसे होती है? सपोज़ हमारे टिश्यूज़ हैं, हमें सपोज़ ये लग गई, एक सपोज़ फिंगर है, इस पर ये यहाँ पे जब कट लगता है या कभी कुछ भी लगा बाई चांस, तो क्या होगा, जो टिश्यूज़ है ना ये वाले मेरे फिंगर की, वो रप्चर होंगे या वो इंजर्ड होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमें कोई लगती है, हमें कभी भी कहीं भी, तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड होते हैं। ऑलराइट, और फिर हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी टिश्यू है, सबसे पहले इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यू, जो टिश्यू इंजर्ड हुए हैं ना, जो टिश्यू इंजर्ड हो गए हैं, वो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक सिक्रेट करते हैं। किसको? एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम। या तो हम इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेंगे या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट्स अ थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, हम इनको दोनों नाम से कॉल कर सकते हैं एंड दे बोथ आर काइंड ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये क्या हमारा टाइप का एंजाइम है। ऑलराइट, तो जब भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं, जैसे टिश्यू इंजर्ड हुए, वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रिलीज कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो उसको रिलीज करते हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है या थ्रोम्बोकाइनेस क्या काम करेगा? ये अब खुद अकेला काम नहीं करता है, ये हेल्प लेता है। किसकी? ये कैल्शियम की हेल्प लेगा। ऑलराइट, ये क्या काम कर रहा है? कैल्शियम की कह रहा है हेल्प ले रहा है। उसने कैल्शियम की हेल्प ली और फिर क्या करा इसने? प्रोथ्रोम्बिन को इन्फॉर्म किया। ऑलराइट, अब प्रोथ्रोम्बिन जो कि क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव। ठीक है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ पे जब वो कैल्शियम से हेल्प मांग रहा है, पहले आप इसको समझ लीजिए, मैं वापस आपको एक बार लास्ट में एक बार वापस से इसको रिवाइज कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कैल्शियम से हेल्प मांगता है, सेम टाइम पे यहाँ पे जो लीवर है हमारा, जैसे इसको समझ में आया कि इंजरी हुई है, इंजर्ड सेल ने रिलीज़ किया प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, तो यहाँ पे हमारा लीवर जो है ना वो क्या काम करेगा? विटामिन के को सिक्रीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? विटामिन के को रिलीज़ करेगा। अब ये विटामिन के क्या काम करेगा? प्रोथ्रोम्बिन के साथ उसको हेल्प करेगा। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ है? इन ब्लड। ये तो प्रोथ्रोम्बिन तो हमारे ब्लड में ही ना, समझ में आ गया। यहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यू है वो रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि कैल्शियम की हेल्प के साथ इन्फॉर्म करती है थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव स्टेज में, सेम टाइम पे लीवर जो है विटामिन के को भी रिलीज़ करता है। ऑलराइट, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या काम करेगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा। ऑलराइट, ठीक है, और जो ये थ्रोम्बिन है वो क्या हमारा एक्टिव फॉर्म में आ गया। ऑलराइट, अब जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो ये अब ये खुद भी क्या करेगा? अगेन ये क्या काम कर रहा है? ये फाइब्रोनोजिन को इन्फॉर्म करेगा। किसको काम कर रहा है ये? फाइब्रिनोजिन। ठीक है, ये फाइब्रोनोजिन को इन्फॉर्म करेगा। ओके, अब फाइब्रोनोजिन क्या काम करेंगे? जो कि एक सॉल्युबल फॉर्म में, ये क्या है? एक सॉल्युबल है। ओके, अब
ये क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किस में, फाइब्रिन में। ठीक है, समझ में आया, ये फाइब्रिन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल, ये यहाँ पे जाएगा इनसॉल्युबल फॉर्म में। ऑलराइट, अब जो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आया है यहाँ पर हमारे आरबीसी, हाँ डब्ल्यूबीसी, ये सब मिलके करेंगे, इसको हेल्प करेंगे, या जो हमारे ब्लड वेसल्स, कुछ हमारे ब्लड वेसल्स भी रहती हैं यहाँ पे, वो सब मिलके क्या काम करेंगे, हमारे ये जो फाइब्रिन है इसके साथ मिलके फाइनल वर्क करेंगे। दैट्स अ, दे डू फाइनल वर्क एंड दैट्स अ क्लॉट ऑफ ब्लड, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्या काम करेंगे लोग, ब्लड क्लॉटिंग का, या ब्लड क्लॉट करेंगे। अब ये जो ब्लड यहाँ पे क्लॉट कर रहे हैं, इसका टाइमिंग होगा पर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, 2 से 3 मिनट में ये उसको क्लॉट कर देंगे। ओके, अभी इसको जो ब्लड क्लॉट है इसको आप बोल सकते हो एक और चीज़, प्लग द हॉर्ट। ठीक है, इसको आप ये भी बोलते हैं, प्लग द हॉर्ट। ऑलराइट, अब एक बार और हम इसको पूरा एक मेथड को समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जब भी हमारा ब्लड क्लॉट हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हुई मतलब हमें इंजरी हुई, कहीं लगा, जैसे ही हमें इंजरी होती है तो जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज़ हैं वो, और वहीं पे हमारे ऑब्वियस हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स घूम रहे रहते हैं, या ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स है, दे रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर रहे हैं, जो काइंड ऑफ एंजाइम है, एक एंजाइम है ये। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये दोनों मिलके कैल्शियम के साथ मिलके, मतलब कैल्शियम की हेल्प लेते हैं, उसके साथ मिलके थ्रोम्बिन को, जो कि इनएक्टिव स्टेज में, उसको एक्टिव स्टेज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया। अब ये जो सिर्फ इसको कन्वर्ट करना, तो ये जो इनएक्टिव स्टेज में, यहाँ पे इसको एक्टिव इसमें करने के लिए हमारा लीवर जो विटामिन के को भी रिलीज करता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन किसकी हेल्प करे, या जैसे कैल्शियम आ गया, हाँ तो कैल्शियम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, या विटामिन के क्या काम कर रहा है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आस्क कर सकते हैं ना। अब जो थ्रोम्बिन है ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है फाइब्रिनोजन में। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में था, इसको वो कन्वर्ट करेगा इनसॉल्युबल फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन। अब जो फाइब्रिन है ये क्या काम कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, इसने क्या काम करा, एक नेटवर्क बनाया ऑफ फाइन थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स, या फाइब्रिन। ये क्या काम कर रहा है, फाइब्रिन का एक फाइन नेटवर्क बना रहा है। यहाँ पे से हमारी ये टिश्यूज इंजरी होती है, यहाँ पे हमारी इंजरी होगी, यहाँ पे ब्लड सेल्स है हमारी, तो ये क्या काम करेंगे, आपस में एक नेट बना लेंगे। ठीक है, नेटवर्क टाइप का बना लेंगे, ताकि जो हमारी सेल्स है ना, ये आपस में मिलके एक नेटवर्क का काम करेंगी, ताकि जो भी हमारे टिश्यूज़ है वो आपस में क्लॉट बना लें और जो ब्लड का फ्लो है वो वहाँ पे रुक जाए। तो जो फाइब्रिन है वो क्या काम करेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी साथ मिलके एक नेटवर्क बना लेगा, फाइन नेटवर्क ना, एक नेटवर्क थ्रेड लाइक, और वो ब्लड को क्लॉट करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया। इट्स वेरी इजी। आपको इसमें बहुत हाइपर होने, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइपर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इट्स वेरी टफ, तो इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। आप इसको एक बार रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा ब्लड जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हम आज न्यू टॉपिक लेंगे, दैट्स अ ह्यूमन हार्ट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ह्यूमन हार्ट। ऑलराइट, तो ह्यूमन हार्ट हम पढ़ते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका जो इसका शेप है हम वो देख लेंगे। चलो हम पहले काम करते हैं, इसका शेप भी देख लेते कैसा बनता है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो पहले हम इसका जो हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, पहले हम वो देख लेते हैं कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है ये समझ में आए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इट्स वेरी इजी, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
तो पहले हमें क्या करना है, आपने मिक्की माउस देखा होगा ना, मिक्की माउस कैसा होता है, तो हमें मिक्की माउस लाइक शेप बनाना है पहले तो। उसके कान के शेप इस टाइप का, और ये थोड़ा सा कर्विंग में बनेगा, आप इसको सीधे मत लीजिएगा, थोड़ा सा कर्विंग में बनाइएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं वापस से एक और लाइन इसके पैरेलल लूँगी, और यहाँ पे आके मुझे एक पॉइंट देना है जो इस टाइप का हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे आके हम इसको पॉइंट को स्टॉप कर देंगे। फिर सेम चीज़ मैं यहाँ से लूँगी, और मैंने एक और यहाँ पे पॉइंट निकाला है, और ये यहाँ पे आके इसको मैंने वापस से स्टॉप कर दिया बीच में आके। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ से मैं ले रही हूँ स्ट्रेट लाइन जो कि मेरे इस पॉइंट पे टच हो जाएगी, और सेम चीज़ मैं यहाँ लूँगी, यहाँ पे आके मैंने इसको यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये जो हाफ पॉइंट था इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कवर कर दिया, और यहीं पे मैं इसको भी लूँगी ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने इसको ऊपर पॉइंट ले लिया। समझ में आ गया। अब जो मेरा ये जो लेफ़्ट वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन की ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बनाऊँगी इस टाइप का। मेरा डायग्राम तिरछा बन रहा है, आप लोग तिरछा मतलब ये ऐसे ही बनेगा। हम मेरा हाथ यूँ है ना, मैं तिरछा ही बना रही हूँ उसको। आप हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा इस एंगल में बनाएंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट है मेरा, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे करके इससे अटैच कर दूँगी। ऑलराइट, अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ा था, यहाँ पे मैं इसको उल्टा घुमा के और यूँ ले रही हूँ। समझ में आ गया। और यहीं से एक और पॉइंट। ठीक है, अब ये वाला ध्यान से, अब जो मैं बना रही हूँ उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको यहाँ पर आके। ये जो पॉइंट है मैंने इसका हाफ सर्कल, मतलब यहाँ से थोड़ा सा मोटा लूँगी। ऑलराइट, यहाँ पे आके हम इसको भी क्या करेंगे, ऐसा शेप में। ठीक है, समझ में आ गया। पॉइंट बनाया, इसको मैं इतना ही रहने दूँगी। अब ये जो ना, ये मतलब ये आपको दिखा है, आपने जो लाइन बनाई थी ये वाली, इसी लाइन के पैरेलल में, मतलब इसी लाइन को ऐसा ड्रॉ करते मैं छोटा सा यहाँ पे कर्व कर लूँगी। फिर ये जो कर्व किया मैंने, इसको मैंने ऐसा ले लिया, और यही कर्व मैं ऐसा बना लूँगी। इसी के इसके एंगल में पैरेलल चल के मैं यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का बनाऊँगी। ऑलराइट, यहाँ से यूँ आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गया। और ये जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे ऐसे। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान से करना है। और ये एंगल में एक और यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वॉल्व। तो मैं इनको वापस से यहाँ पे 2 वॉल्व निकालूंगी। समझ में आ गया। ओके, यहाँ हम बनाएंगे, मैं एक बार नाम भी लेती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये हो गया मेरा सुपीरियर वेना केवा, दैट्स इंफीरियर वेना केवा। 2 पाइपलाइन नीचे निकालेंगे हम। यहाँ लेंगे हमारे पल्मोनरी वेन्स, ये हमारे 2 पल्मोनरी वेन आ जाएंगी, और ये हमारे अरोटा के पॉइंट्स आ जाएंगे, जहाँ पर अरोटा जो होता है वो आगे फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड होता है। तो दैट्स स्टूडेंट्स, ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया हार्ट का। मैंने डायरेक्टली आपके सामने ड्रॉ किया। इट्स वेरी इजी, आपको कोई इसको बहुत टफ नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपको ईजिली बन जाए। चलिए हम थोड़ा सा इसको पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती जाऊँगी क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके जो हार्ट है उसके आउटर साइड में एक लेयर बना रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, सॉरी इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम लेयर। ठीक है, आप लोग बस मैं जो बोल रही हूँ वर्ड्स आप उनको याद रखें, ताकि जब मैं आपको ये वर्ड्स वापस रिपीट करूँ तो आपको याद रहे कि मैंने हाँ ये टर्म मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे। ये यहाँ चला जाएगा, उसको हम ड्रॉ नहीं करें, वो हाइड हो गया। तो बस मैं आउटर साइड में एक लेयर बना रही हूँ, दैट्स अ पेरिकार्डियम लेयर। ऑलराइट, ये हमारी पेरिकार्डियम लेयर बन गई है। ठीक है, ये क्या काम करती है मैं आपको बताती जाती हूँ, मैं आपको बताऊँगी बाद में। अभी हम लोग ड्रॉ कर लेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो ये पार्ट है हम देखते हैं। ये सबसे पहले जो ये पॉइंट है ना हमारा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, दैट्स द पल्मोनरी आर्टरी।
ये हमारी पल्मोनरी क्या है, आर्टरी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द 2 पॉइंट्स आर, ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन, ये हमारे हो जाएंगे पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वॉल्व दिख रहा है, ये जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व है ये क्या काम करेगा, इसको हम बोलेंगे बाइकस्पेड, बाइकस्पेड वॉल्व, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पेड वॉल्व। ये वॉल्व है, और ये जो सेकंड वॉल्व दिख रहा है ये भी वॉल्व एक तरह का है ना, तो ये जो ये वॉल्व दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा हमारा, उसको बोलेंगे ऑर्टिक वॉल्व। ऑलराइट, नाउ अब ये जो 2 पार्ट्स को डिवाइड करने वाली जो लेयर बन रही है ना, इसको हम बोलेंगे सेप्टम, इट्स कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, नाउ एंड दैट्स अ आउटर शेल या आउटर लेयर, हम एक्चुअली इसको लेयर बोलेंगे, दैट्स अ पेरिकार्डियम लेयर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ इस वाले पार्ट्स पे आते हैं। यहाँ पर ये जो आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है जो हमारी पाइपलाइन के फॉर्म में या एक ट्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे अरोटा, सबसे बड़ी आर्टरी, इसको बोलते हैं अरोटा। ये हमारी सबसे बड़ी आर्टरी, हम पहले पढ़ चुके हैं आर्टरी वेन्स क्या होती है, राइट। तो आर्टरी का सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है हमारी अरोटा, एक आर्टरी का ही फॉर्म है। नाउ ये जो ऊपर वॉल्व खुला हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला वॉल्व, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे भी वॉल्व आ जाएंगे, ये जो वॉल्व है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पेड, सॉरी दैट्स अ ट्राइकस्पेड वॉल्व। ठीक है, और ये जो सेकंड वॉल्व दिख रहा है इट्स कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे ही याद करवा दूँगी, कुछ पॉइंट्स की कैसे क्या हैं, हम आपको जब इसको डिस्कस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। इसे इतनी हाई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है कि ये नाम भी तो टफ है तो हमें कैसे याद होंगे। ये जो लास्ट पोल उसको बोलेंगे हम इंटीरियर वेना केवा। ऑलराइट, समझ में आ गया। अच्छा, जब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी तो मैं आपको इनके जो कुछ नेम है वो भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे होते हैं। ओके, तो ये ह्यूमन हार्ट है, आपको समझ में आ गया डायग्राम कैसे बनाना है, हमें कैसे ड्रॉ करना है। चलिए हम थोड़े से इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखती हूँ यहाँ पे पोजीशन, हार्ट की पोजीशन क्या होती है मैं आपको बताती जाती हूँ और आपको समझाती भी जाऊँगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेते हैं हार्ट की पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या होती है, ये मैंने आपको जब अपने लंग्स पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था ना कि हल्की से जो लंग्स का जो शेप होता है ना, हमारी एक लंग का जो शेप जो हल्का सा कर्विंग में होता है, लाइक ऐसे ना कर्व, तो ये क्या दो लंग्स के बीच में यहाँ पे अटैच होता है, तो क्या बिटवीन द लंग्स है ना, कहाँ पर है ये, बिटवीन द लंग्स, इन द, कहाँ पे होगा, इन द मिडल ऑफ द thoracic cavity, thoracic cavity। समझ में आ गया कि ये जो हार्ट है हमारा कहाँ होगा, इन द मिडिल में है, लंग्स के मिडिल में है और thoracic cavity में है। समझ में आ गया। नाउ अब इसका शेप, हम बात करते हैं इसके शेप की। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दैट्स अ शेप। शेप कैसा शेप है इसका, होलो एंड मस्कुलर कॉनिकल, ठीक है, क्योंकि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पे भी इसमें बोन्स नहीं है, ये जितनी भी इसमें स्ट्रक्चर बनाए हैं पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पे भी बोन नहीं है, इसलिए इसका हम बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड कॉनिकल, क्योंकि ये हल्का सा कर्विंग शेप में, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द
साइज़। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट्स अ साइज़। अब साइज़ क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम अपने हाथ को, देखो जैसे मेरा ये आपको हाथ दिख रहा होगा ना, जब मैं अपने हाथ को कुछ इस टाइप से फोल्ड करूँगी, ऑलराइट, जब मैं अपने हाथ को कुछ ऐसे फोल्ड किया तो ये जो मेरा हाथ फोल्ड हुआ ना, विच मीन्स मेरा जो हार्ट है ना वो इतना बड़ा है, ठीक है, इस साइज़ का। आप लोग अपने अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके देखिए तो आपको आपका हार्ट कितना बड़ा है समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट होता है ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, साइज़ की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में कितना होता है 12 सेंटीमीटर, एंड मैं ब्रीथ की बात करूँ दैट्स अ 9 सेंटीमीटर इन ब्रीथ। गॉट इट? चलो अभी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेट की। तो फोर्थ पॉइंट दैट्स अ वेट। तो इसका वेट कितना होगा? अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जो मेल और फीमेल है वहाँ पे इसका वेट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो इन मेल देयर इज़ अ 300, मैं 300 लिख देती हूँ यहाँ पे, 300 ग्राम्स, एंड इन फीमेल देयर इज़ अ 250 ग्राम। अच्छा अब देयर अभी मैंने लिखा कि जो मेल होता है वहाँ पे 300 ग्राम्स में आएगा और जो मेल होता है वहाँ पे 250 ग्राम्स में। ओके, बट दैट्स नॉट मीन कि मैंने एग्जैक्टली आपको बता दें कि इतने ही ग्राम का है, इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता, नहीं। आप इसको 250 से 280 कर सकते हो, बट 280 से ज़्यादा नहीं करोगे। और यहाँ पे 280 टू 3 मतलब 300 से थोड़ा ऊपर नीचे उसको आप ले सकते हो, ऑलराइट, बट 300 के ज़्यादा क्लोज नहीं रहना हमको, क्योंकि फीमेल का हार्ट सिर्फ 250 टू 280 तक मैं मेंशन कर सकती हूँ ना, मेल के ज़्यादा क्लोज नहीं आना अपन को इसके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इनके थोड़े से जो पोजीशंस होती है, शेप होता है, साइज़ और वेट कैसा होता है हार्ट का। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, हार्ट की। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्टली लिखा था कि मैंने आपको यहाँ पे बनाया था कि आपको दिखा है हार्ट के आसपास एक रेड कलर का कवर है ना। ये जो कवर है ना इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग। ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा आउटर कवर, और इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। हमने पता है ना पेरिकार्डियम लिखा था अभी वहाँ पे स्प्रेयर के, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है डबल मेम्ब्रेन लेयर है। क्या है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है। डबल मेम्ब्रेन लेयर कैसे, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। अब इस लेयर के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल होता है ना, ये एक फ्लूइड फिल है। तो जो हमारा पेरिकार्डियम की लेयर जो होती है, ये पेरिकार्डियम होगी, इसके अंदर फ्लूइड फिल है जिसको मैं बोलूँगी पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या हो जाएगा ये पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। अब जो फ्लूइड है ये क्या काम करता है, देखो जो हमारा हार्ट है ना, इसके आसपास एक लेयर है और ये लेयर डबल मेम्ब्रेन लेयर है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो हार्ट हमारा क्या काम करता है, पंपिंग का ना, हार्ट पंपिंग काम करता है। जब ये पंपिंग का काम करता है तो ये क्या था, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा बार बार क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब सिस्टोल डायस्टोल है ना, जैसे कि सिस्टोल डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये ऐसे काम कर रहा है। जब ये ऐसे काम करता है तो क्या होता है कि जो उसके आउटर लेयर है ना वो आपस में क्या करती है, रब करती है। ये जो पेरिकार्डियम लेयर है ना ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है, तो ये जो सपोज ये दोनों लेयर है और इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, राइट, तो ये लेयर क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है वो क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को काइंड ऑफ कोई भी इंजरी से या कोई भी फ्रिक्शन से, नहीं आप इंजरी तो बोल सकते हो उसके, मैकेनिकल इंजरी एक्चुअली है ना, मैकेनिकल, जैसे जब भी हमें कुछ भी एकदम शॉक मिलता है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, तो हमारे हार्ट बीट जो होती है ना
बहुत बढ़ जाती है। जैसे मेरी हार्ट बीट बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बोला कुछ भी शॉकिंग न्यूज़ नहीं, या आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपके लिए शॉकेबल होगा या आपको शॉक लग सकता है, तो हमारी जो हार्ट बीट होती ना वो बहुत बढ़ जाती है। जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो वो फटाफट फ्रिक्शन करेगा, है ना। जब वो फ्रिक्शन कर रहा है फास्ट तो रब ना हो और रप्चर ना हो, तो ये पेरिकार्डियम जो फ्लूइड होता है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया? तो मैं इसके यहाँ पे फंक्शन लिख सकती हूँ। हम फंक्शंस में किसके, पेरिकार्डियम फ्लूइड के फंक्शंस लिख रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे। हाँ, मिक्सअप कर मत करना आप लोग। तो मैं आपको देखो, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम्स में इतना डिटेल में नहीं घुसना है, बट ये आपने एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एनटीएस से पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल में ही करेंगे थोड़ा सा। फिर भी मैं ठीक ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ। तो पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है, क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हार्ट को, ठीक है। किससे, फ्रिक्शन है, एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? किसी भी काइंड ऑफ फ्रिक्शंस हैं, ठीक है। किसी भी काइंड ऑफ नहीं, काइंड ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन लिख सकते हो उसको, कि फ्रिक्शन से काइंड ऑफ एनी इंजरी या काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। ठीक है, अब ये जो हमारी लेयर है वो क्या काम करती है, पेरिकार्डियम जो लेयर है ये क्या काम करती है, रब करती है एक दूसरे का, ना अगेंस्ट रब कर रही है ना। तो ये जो हमारा पेरिकार्डियम लेयर है वो रब होती है अगेंस्ट ईच अदर, और जो फ्लूइड है वो उसको रब करने में हेल्प कर रहा है। ओके, नाउ हेल्प टू रब अगेन लेयर्स, जो मैं लिख सकती हूँ कि लेयर्स रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है इसकी, जब वो रब कर रही है तो पेरिकार्डियम फ्लूइड। ऑलराइट, पेरिकार्डियम फ्लूइड यहाँ पे उसको हेल्प कर रहे हैं। वन मोर वर्क, प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं देखती हूँ कि जो हमारा हार्ट है वो और क्या काम करेगा। तो हम वापस से इसके फंक्शंस पे वापस आते हैं। आपको थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे इसका जो डायग्राम है इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे काम करेगा, फिर मैं आपको उसके जो पॉइंट्स है वो लिखवाती जाऊँगी और समझाती जाऊँगी, ठीक है। तो पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ वही बेटा आपकी थ्योरी भी जाएगी। जैसे मैंने क्या बोला कि हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। आपको यहाँ पे 4 चैम्बर दिख रहे हैं, दीज आर काइंड ऑफ चैम्बर। इन्हें हम क्या बोलेंगे, चैम्बर। ये 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। तो ना हार्ट जैसा 4 चैम्बर। तो फर्स्ट इनको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट आर्टरी, दैट्स अ लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड दैट्स अ लेफ्ट वेंट्रिकल। वन मोर चीज़, अगेन देखो ये मेरा राइट हैंड है, बट मेरा जो ये साइड है वो लेफ्ट कहलाएगा, और जो मेरा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, वो मेरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम हमेशा इसको मिरर इमेज में देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि वी हैव अ 4 चैम्बर इन अ हार्ट। ऑलराइट, हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। अब यहाँ से बात करते हैं हम कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये होता है हमारा इंफीरियर वेना केवा, दैट्स अ सुपीरियर वेना केवा। तो हार्ट का जो फंक्शन शुरू होता है वो होता है हमारे ब्लड वेसल से, एंटरिंग द हार्ट। सबसे पहले जो हमारी ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट में एंटर करती है दैट्स अ वेना केवा, जो 2 टाइप की, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। मैं इसे लिख देती हूँ, blood vessels entering the heart।
ठीक है। तो ये दो टाइप में होंगी, किसके फॉर्म में, वेना केवा के फॉर्म में, वेना केवा। अब जो वेना केवा है वो दो टाइप से होगा, कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज सुपीरियर, जिसको हम बोल सकते हैं एंटीरियर वेना केवा, ऑलराइट। एंड सेकेंड वन इज, मैं यहाँ मेंशन करके लिखी थोड़ा सा, इंफीरियर, जिसको मैं बोल सकती हूँ पोस्टीरियर। अब एक और वर्ड है इसका, तो कभी आपको ये वर्ड सुनाई तो आप कंफ्यूज मत होना, पोस्टीरियर वेना केवा। समझ में आ गया। चलो एक काम करते, पहले हम डिस्कस ही कर लेते हैं कि कैसा काम करना है, उसका हम इसको लिखते जाएंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा हार्ट है ये हो गया सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना का क्या काम करता है, ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड टू अपर रीजन। मतलब ये आपको देखा, ये जो सुपीरियर वेना केवा ये कहाँ है, हमारा ऊपर साइड है ना, ऊपर साइड ना। तो जो ऊपर का जो हेड जोन है हमारा, मतलब हमारा हेड से लेके जो अपर रीजन है, जो भी हमारा हेड हो जाएगा, नेक करना, जो भी पार्ट है, शोल्डर्स, उन सबको क्या करेगा, उन सब से डीऑक्सीजनेटेड को क्या करेगा, कैरी करेगा या कलेक्ट करेगा, ठीक है। ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड टू अपर रीजन ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया। और वो कहाँ पे कलेक्ट करेगा, हमारे राइट आर्टियम में, इसमें यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आके होल यहाँ पे इसका ओपन हो जाएगा, ऑलराइट। और ये जो हमारा है इंटीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, जो हमारे लोअर पार्ट है बॉडी का, ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर रीजन ऑफ द बॉडी, मतलब नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, लेग और सब कुछ के पार्ट को, वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा पीछे से, और यहाँ पे एक और होल होगा जहाँ पे इसको ओपन होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे वो ब्लड को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से ब्लड को लेके आएंगे, वो डीऑक्सीजन ब्लड को यहाँ से लेके यहाँ पे इसको पूरे में इसको क्या करेगा, फिल कर देगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे कि सुपीरियर वेना केवा क्या काम कर रहा है, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से, हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया। वहीं मेरा जो इंटीरियर या पोस्टीरियर क्या काम कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट, दैट्स अ इंफीरियर वेना केवा, ओके। ये इंफीरियर ही है, नॉट टी, वो एंटीरियर में होता है, ठीक है। ये इंफीरियर ही है, यहाँ पे हम एंटीरियर यहाँ बोलेंगे, यहाँ हम एंटीरियर बोलेंगे, यहाँ पे इंफीरियर ही बोलेंगे, ओके। तो जो इंफीरियर वेना केवा है हमारा, वो क्या करना, ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्या काम कर रहा है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके चलिए, अब एक काम करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ और आप लोग उस चीज़ को राइट डाउन करते जाओ, ओके, ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में, मैं लिखूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करती जाती हूँ और आप उस चीज़ को लिखते जाना, ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समझ लेते क्योंकि अपना डायग्राम आप मतलब अब डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता है, मैं बीच में पॉज लूँगी तो बहुत टाइम जाएगा हमारा, ओके। चलो तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, आप डायग्राम्स पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है ये अपर बॉडी से हेड टू जो हमारा अपर रीजन है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करेगा, और जो इंफीरियर वेना केवा है, क्या है हमारा इंफीरियर वेना केवा जो है
वो लोअर पार्ट से बॉडी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसे कलेक्ट करेगा कहाँ पे, राइट आर्टियम में। ठीक है, इसको आर्टियम बोल सकते हो या फिर आप इसको एरिकुलर बोल सकते हो, आर्ट्रिया बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे डिफरेंट नेम है इसके, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना कि मैंने इसको आर्ट्रियम क्यों बोला या आर्ट्री क्यों बोला। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे जब राइट आर्टरी का में पूरा ब्लड आ जाएगा, पूरा फ्लो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। जो राइट आर्टियम होती है ये, अब तो फिर ये क्या काम कर रही है, राइट आर्टिकल क्या काम कर रहा है, दैट्स अ रिसीव। ठीक है, राइट में सिर्फ राइट की बात करी बेटा, ये याद रखना, हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से लिखे भी कि मैं राइट की बात कर रही हूँ। राइट आर्ट्रियम या आर्टिकल कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना केवा, दैट्स इट, देयर इज नो नीड टू मेंशन सुपीरियर और इन्फीरियर। आपको सिर्फ लिखना है वेना केवा के थ्रू कि यहाँ से भी वेना केवा ही जाएगी, यहाँ खुलेगी, और ये वेना केवा यहाँ खुल रही है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि राइट आर्टियम जो होता है वो डीऑक्सीजन ब्लड को क्या काम कर रही है, कलेक्ट कर रही है। ऑलराइट, और जो हमारी राइट आर्टियम होती है इसकी जो वॉल होती है दैट्स अ थिन वॉल चैम्बर। इसकी जो वॉल होता है ना, इसका जो वॉल होता है वो थोड़ा थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा राइट आर्टियम आर्टिकुलर है वो क्या काम करेगी, सिस्टोल एंड जस्ट पास द ब्लड इन वेंट्रिकुलर। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो जो हमारा आर्टिकुलर है आर्ट्रियम है, ये जब सिस्टोल होगा, जब ये पार्ट सिस्टोल होगा तो ब्लड को क्या काम करेगा, यहाँ पे उसको पुश कर देगा। अच्छा, अब क्या होता है, जब कब, लेकिन उसके लिए इनका एक रूल है कि भाई हमें पूरा ये चैम्बर जो है ना वो कंप्लीट भरना चाहिए। ओके, जब भी चैम्बर फुल ऑफ ब्लड हो जाएगा तो ये वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व जिनको हम बोल रहे हैं, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कुछ इस टाइप के बने हुए हैं ना, ये इस टाइप के क्या हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे और वापस से फिर ये ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं। जब ये खुल जाएंगे तो जो हमारा पूरा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल में। ऑलराइट, अब जब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो जब तक राइट वेंट्रिकल फुल ऑफ ब्लड नहीं हो जाता, जब तक राइट वेंट्रिकल पूरा फुल ऑफ ब्लड नहीं होता, जब तक वो वेट करेगा। और जब हमारा राइट वेंट्रिकल पूरा फुल ऑफ ब्लड हो जाएगा तो जब ये सिस्टोल होगा तो क्या होगा, ये उसको पुश करेगा ब्लड को यहाँ पे, इसमें। समझ में आ गया। अच्छा, अभी सिस्टोल डायस्टोल कैसे हो रहा है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ये भी अलग पॉइंट है। अब सिर्फ यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझो कि ब्लड का फ्लो कहाँ पे कैसे हो रहा है। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया, जब हमारा राइट आर्टरी पूरा फुल ऑफ ब्लड हो जाएगा तो अपने जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्या रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, और ब्लड जो है वो नीचे फ्लो हो जाएगा, भर जाएगा। अब जब फ्लो पूरा नीचे आ जाएगा, जब तक हमारा ये वॉल्व पूरा भर रहेगा, तब हमारा जो ये है ना जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, तब हमारे पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे। ये जो पल्मोनरी वॉल्व जो हमारे ऐसे बने हुए ना कुछ इस टाइप से, तो ये क्या हैं, खुल जाएंगे। जब ये खुल जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कहाँ जाएगा, अपर साइड, और ये उसको ऊपर भेजेगा कहाँ पर, दैट्स अ पल्मोनरी आर्टरी। वो उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा। जब उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेज रहा है तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या काम कर रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में। ये कहाँ पे ले जाएगी उसको, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स में एल्वेओलिस होती हैं। जब हम ब्रीथ लेते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन को भर देती है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें फिल कर देती हैं। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे कौन लेके जा रहा है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे, लंग्स में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी होती है वो क्या काम करती है, हमेशा ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती है, और वेन जो होती है वो डीऑक्सीजन ब्लड को लेके आती है। जब हमने वेसल्स जब हम पढ़ रहे थे तब मैं आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट यह आ जाएगा कि भाई सिर्फ ये एक जगह है, ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों जो होती हैं अपने काम को क्या काम कर रही हैं,
एक्सचेंज कर रही हैं। कैसे? पल्मोनरी आर्टरी क्या काम कर रही है यहाँ पर, कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या काम कर रही है यहाँ पे, डीऑक्सीजन ब्लड को वो क्या लगी है, लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी। फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन, ये जो पल्मोनरी वेन जो है ना वो क्या काम करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे जिसमें ऑक्सीजन फिल है, कहाँ से, लंग्स से। तो ये पल्मोनरी वेन से काम करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, वो लाके लेफ्ट आर्ट्रियम में इसको पूरा फिल कर देंगी। समझ में आ गया? जब तक ये चैम्बर पूरा फिल नहीं होता, जब तक उसमें ब्लड का फ्लो आता रहेगा। जब ये चैम्बर पूरा फुल हो जाएगा तो हमारे ये जो बाइकस्पेड वाल्व है ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और जो ब्लड है हमारा वो नीचे आके गिरने लगेगा। समझ में आ गया? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हमारा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट आर्टिकम में, और फिर जब ये बॉल पूरा खुल जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लड अब क्या हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे कि वेंट्रिकल में वेंट्रिकल के अंदर हमारा अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अच्छा, अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये आते हैं कि राइट वेंट्रिकल क्या काम कर रही है। अब राइट वेंट्रिकल क्या काम करेगी, यहाँ पे ब्लड को क्या काम कर रही है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम कर रही है यहाँ पर, वो ब्लड को आगे पुश ऑन कर रही है, कहाँ पे, यहाँ से, और टिक वॉल से यहाँ से लेके जाएगी कहाँ पे, अरोटा में, ये मेरा अरोटा। गॉट इट? तो यहाँ पे इसको अरोटा में लेके आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या काम करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये काम करता है उसको पुश करने का, क्योंकि यहाँ पे ये जो होती है ना वॉल, इसकी जो वॉल है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल, ये 3 टाइम्स थिकर होती है राइट वेंट्रिकल से। ये कितना है यहाँ पे मैं इसको मेंशन करती हूँ, दैट्स 3 टाइम थिकर। थ्री टाइम thicker than the this one राइट वेंट्रिकल। तो 3 टाइम ये थिक होती। क्यों? बिकॉज ऑफ ये सबसे ज़्यादा प्रेशर से ना, प्रेशर से क्या काम करती है, ब्लड के फ्लो को पुश करती है, कि यहाँ से ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसने पुश किया तो यहाँ से जैसे ये सिस्टोल हुई, ब्लड जो है पूरे फोर्स के साथ कर जाएगा अरोटा में, और यहाँ से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा ब्लड का फंक्शन है जो एक्चुअल में काम करता है। ये कैसे काम करेगा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं कि यहाँ पे कैसा आएगा कि भाई ब्लड कैसे काम कर रहा है। ओके, चलो एक बार फटाफट क्विक देख लेते हैं कैसे काम किया इसने, कि जो हमारे वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या काम कर रहे हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। सुपीरियर ऊपर से कलेक्ट करती है और इन्फीरियर जो है नीचे से कलेक्ट करेगा, लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेगा, और राइट आर्टरी में उसको कलेक्ट कर लेगा। राइट आर्टरी जब तक फुल ऑफ ब्लड होगा, फिर जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये खुल जाएंगे और ब्लड को नीचे पुश कर देंगे राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो ये पूरा फुल होने के बाद हमारे पल्मोनरी वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे, और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से वापस से वो ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन उसे लेके आएगी और लेफ्ट आर्टिकल में उसे फिल कर देगी। लेफ्ट आर्टिकल में भरने के बाद जब भी फुल ऑफ ब्लड हो जाएगा तो हमारे बाइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो खुल जाएंगे और यहाँ पे पूरा भरना शुरू हो जाएगा। जब भी पूरा ब्लड यहाँ पे भर जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत प्रेशर से पुश करना है, इसलिए ये 3 टाइम्स थिकर होता है हमारे राइट वेंट्रिकल से, और ये थिन होती है राइट आर्टरी कम। अब ये उसको पुश करेगा अरोटा में और अरोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। गॉट इट? चलिए
अब एक लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। चलिए लास्ट पॉइंट और बचा, हमें ये देख लेते हैं। मैंने बताया आपको कोरोनरी आर्टरी, तो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो क्या होता है ना, दैट्स अ कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, देखो जैसे हमें पता है कि हमारे जो हम खाना खाते हैं बिकॉज हमें वर्क करना है, ठीक है ना, मतलब मुझे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। खाना नहीं खाऊंगी तो भाई एनर्जी नहीं लूँगी तो मैं काम ढंग से नहीं कर पाऊँगी। तो वैसे ही जो हमारी सेल्स होती ना वो भी काम करती हैं, उनको भी फूड चाहिए, वो भी काम करेंगी, तो वो भी क्या चाहिए, एनर्जी लेती हैं, उसके बाद वो काम करती हैं। सेम चीज़ हमारा हार्ट है। हमारा जो हार्ट है वो ऑल टाइम वर्क करता है, 24/7 काम करता है। ऑलराइट, मतलब 24 घंटे काम कर रहा है। अगर मेरा हार्ट या किसी का भी हार्ट काम करना बंद कर दे या प्रॉपर काम नहीं करते तो क्या होगा, भाई लाइव नहीं रह पाओगे आप, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो हार्ट को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हर एक सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर हमारी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्रॉपर काम नहीं करती है। हमने हमने वो चैप्टर पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर। तो ऐसे ही हमारा हार्ट है जिसको चाहिए ऑक्सीजन, वो होती है हमारी जो हार्ट की सेल्स होती है, उनको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारे हार्ट के लिए काम करती है। द हार्ट वेसल्स विच गिव ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स टू डू कंटिन्यू वर्क इज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब अगर दे आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली तो क्या होगा, देयर इज अ ब्लॉकेज। अगर वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगी कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा ब्लॉकेज, ठीक है। और इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर कभी ऐसा होगा तो हमारा अगर कभी किसी को कोरोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचती या कोई दिक्कत होगी तो वो हार्ट अटैक का रीज़न एक हो सकता है, एक रीज़न ये हो सकता है। बाकी देयर आर मेनी मोर रीजंस, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं, बहुत सारे मतलब कुछ रीजंस हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है हार्ट अटैक का। समझ में आ गया। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट में हमारे जो ब्लड इसका हार्ट का कुछ पॉइंट्स और हैं हम उसे कवर अप करेंगे, जैसे हार्ट बीट, है ना, और डबल सर्कुलेशन में सोची थी यहाँ ले लूँ बट हमारा बहुत टाइम इसमें चला गया है, इसलिए हम यहाँ डबल सर्कुलेशन नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डबल सर्कुलेशन, हार्ट रेट, है ना, इन सबको कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया कि कैसे काम करेगा। मैं कुछ हार्ट के और भी पॉइंट्स आपको वहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वरना वो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।